साथ हैं। उन्होंने अभी कम से कम 3-4 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अभी ये फिर से ब्लड सवाल रहता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी या हम बीमार पड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर और मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास। दोस्तों, आज हम आए हैं छतरपुर जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक और हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि असहाय और जो इमरजेंसी केसेस में जो भी व्यक्ति आते हैं और ये उन्हें ब्लड उपलब्ध कराते हैं। जो भी लोग पीड़ित आते हैं उनको ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल को। और आप लोगों ने रक्तदान की एक खबर के लिए मुझे चुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सर, आप ये कब से चला रहे हैं ब्लड डोनेशन का ये पहला? जी, रक्तदान के क्षेत्र में हम लोगों को काम करते करते 14 से 15 वर्ष हो गए हैं और तब से हम लोग ये रक्तदान का कार्य कर रहे हैं। सर, अभी आप लोगों ने अभी कम से कम कितने लोगों को ब्लड डोनेट कर दिया होगा? लगभग 1000 से 1200 मरीजों को हम लोग रक्तदान प्रदान कर चुके हैं। तो सर, क्या है, आप कैसे ब्लड डोनेशन के लिए लोगों से मुलाकात करते हैं और कैसे मिलते हैं? कोई आपका एनजीओ है या कोई आपने ग्रुप बना रखा है? क्या है आपका कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मिल पा रहे हो? चूँकि इतने वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में काम करते करते अब लोगों में रक्तवीर सेवा दल करके एक हम लोगों ने ग्रुप बना कर रखा है जो कि रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहा है। और हम मेरे ग्रुप में 250 से 300 रक्तदानी हैं जो कि बराबर निरंतर रक्तदान करते रहते हैं। और हम लोग सोशल मीडिया से और न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया वगैरह से लोगों के बीच में रक्तदान को लेकर के अपनी बात रखते रहते हैं और उसी के माध्यम से लोग हम लोगों को रक्तदान के द्वारा मिलते हैं और रक्तदान करते भी हैं और रक्तदान की सहायता भी हम लोगों से मांगते हैं। तो सर, ब्लड डोनेशन के लिए आप कैसे प्रेरित हुए, कैसे आप लोगों को चाह जगी? मेरी बहन थी और वो किसी कारण से अस्पताल में भर्ती हुई और उन्हें रक्त की बेहद आवश्यकता थी। उस वक्त मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था और चूँकि मैं परिवार में अकेला हूँ, मेरे पिताजी बुजुर्ग थे और परिवार में कोई भी ब्लड देने वाला नहीं था, तब मैं बहुत रक्त को लेकर के बहुत परेशान हुआ और फिर मैंने अपने दूसरे हाथ से रक्तदान किया और उस समय मुझे रक्त की कीमत पता चली और मैंने यह निर्णय लिया कि अब मैं हर 3 माह में पीड़ितों के लिए रक्तदान करूंगा। मेरा यह क्रम निरंतर चलता रहा और जुड़ता गया और हम लोगों ने एक रक्तवीर सेवा दल करके एक ग्रुप बनाया है जिसके माध्यम से हम लोग कई पीड़ितों की मदद कर पाते हैं। कैसे पीड़ितों को से संपर्क करते हैं? अगर किसी को आकस्मिक ज़रूरत पड़ गई ब्लड की तो कैसे उसे उपलब्ध करवाते हैं? जैसे ही हम लोगों के पास सूचना मिलती है कि किसी मरीज को फलाना ग्रुप चाहिए है तो हमारा पहला उद्देश्य तो ये रहता है कि हम उनके परिजनों को मोटिवेट करें जिससे वह रक्तदान के लिए आगे आएँ और रक्तदान करें। कोशिश होती है कि पहले उनके परिवार में ढूंढा जाता है वो ब्लड, अगर किसी में पाया जाता है तो उसे प्रेरित करते हैं आप? आपको मैं बता दूं कि लोगों में रक्तदान को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं, जबकि रक्त ना तो किसी फैक्ट्री में बनता है और ना ही इसकी खेती होती है। यह रक्त ईश्वर द्वारा लगाई गई इंसानी फैक्ट्री में ही पैदा होता है। हमारे शरीर में 7 से 8 लीटर ब्लड रहता है और 250 ग्राम ब्लड का हम रक्तदान करते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आपके रक्त दान को लेकर के आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। तो लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी या हम बीमार पड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो बीमारी कोई बड़ी हो गई तो क्या है? ऐसे लोगों के लिए आप बताएंगे कि क्या होता है? चूँकि हमारा नगर छतरपुर बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में आता है, रक्तदान को लेकर के यहाँ बहुत भ्रांतियाँ हैं। आप गांव के किसी व्यक्ति से वरन यहाँ शहर के भी किसी व्यक्ति से अगर रक्तदान को लेकर के बात करें तो अगर उसने कभी रक्तदान नहीं किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिचकता है कि मेरा रक्तदान अगर हो जाएगा तो मेरे शरीर में क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं जिंदा भी बचूंगा कि नहीं। पर चूंकि जब उन्हें बताया जाता है कि रक्तदान के कितने फ़ायदे हैं, कितने लाभ हैं, आप दूसरे को तो ज़िंदगी दे ही रहे हैं और आपका स्वस्थ शरीर भी और स्वस्थ हो रहा है, आप कई बीमारियों से बच रहे हैं, तब फिर वह रक्तदान के लिए प्रेरित होते हैं और रक्तदान करते हैं। तो सर, आप ये बताइएगा कि ब्लड डोनेशन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? रक्तदान से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको हार्ट की डिसीज़
के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, जो कि आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट के मरीज़ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। पर अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप हार्ट के मरीज़ होने से बचेंगे। आपको स्किन संबंधी परेशानियां, थायराइड और आपके बीपी की समस्या में भी काफ़ी लाभ होता है। तो सर आप ये ब्लड डोनेशन करवाते हैं तो क्या लोगों को निःशुल्क सेवा मिलती है या कोई कुछ शुल्क या पे करना पड़ता होगा, क्या है? हम लोगों की संस्था रक्तवीर सेवा दल चूँकि निरंतर कई वर्षों से काम कर रही है, और हम लोग जब मरीज को हमारे रक्तवीर रक्तदान करते हैं तब मरीज से ना तो किसी प्रकार का कोई संपर्क रहता है और ना ही उनसे हम लोग उस दिन पानी भी नहीं पीते हैं। आप पैसे की बात तो बहुत दूर की बात है, हम लोग मरीज के परिजनों से पानी तक ग्रहण नहीं करते। तो सर ब्लड डोनेशन हमें कैसे, क्या है, महीने में या साल में करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? चूँकि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, वैसे रक्तदान की भी एक टाइमिंग है। 90 दिनों का जो एक समय है वह रक्तदान का समय रहता है। आप 90 दिनों बाद पुनः रक्तदान कर सकते हैं और साल में 4 बार आप रक्तदान कर सकते हैं। तो सर जैसे कि कभी हम अपने पास इमरजेंसी केस आ जाता है, कोई रेयर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है, तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कैसे हम ज़रूरत पे ना मिल पा रहा हो या कोई संपर्क नहीं मिल पा रहा हो, तो कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आपको? जी, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब वैसे तो हमारे पास सभी ग्रुपों के रक्तदाता हम लोगों के पास रहते हैं, हमारे रक्तवीर सेवा दल में हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप रहते हैं जो कि जिनके बहुत सीमित रक्तदाता हमारे पास रहते हैं, और समस्या तब होती है जब वह रक्तदान कर चुके होते हैं और वह 3 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकते। ऐसे में हम सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को जुटाने की कोशिश करते हैं और मरीज को रक्त के अभाव में छतरपुर से बाहर रेफर नहीं होने देते, यहीं पर उसकी रक्त की व्यवस्था कर देते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि अगर किसी राज्य में जो अपने आसपास मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड से जुड़े हुए राज्य हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी को पीड़ित को ज़रूरत पड़ी हो ब्लड की और आपने उपलब्ध करवाया हो दूसरे राज्य में भी, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? छतरपुर चूँकि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में झांसी जो है वह हमारे छतरपुर से काफ़ी नज़दीक है, और जो भी मरीज रहते हैं वह रेफर होकर के झांसी ही पहुंचते हैं। तो जब भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है तो मरीज के परिजनों को हम लोग अपना नंबर और उन्हें हौसला भी देते हैं कि आपको झांसी में भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। वहाँ भी हमारे रक्तवीर हैं, रक्तदाता हैं जो कि मरीजों की मदद करते हैं और उनका जीवन दान बचाते हैं। तो सर अभी आपके साथ कभी ऐसा मरीज जुड़ा हो जो अभी तक आपसे जुड़ा हो, आपने एक बार उसे मोटिवेट किया हो ब्लड के लिए कि हम आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, आपको ये लाभ हैं, आपके परिजन के लिए बहुत ही आवश्यकता है, तो कैसा क्या फिर उसका बाद में रिएक्शन रहा, क्या बोलते हैं? अब आपसे अब तो जुड़ गए होंगे, तो क्या रिएक्शन रहता है अब? वैसे तो पर डे ही हम लोगों का ऐसा रहता है कि हम लोग परिजनों से सबसे पहले केस वेरीफाई करते हैं और उनके मरीज के परिजनों को मोटिवेट करते हैं। पर एक बार की घटना है कि हम लोग एक बहन जिनका नाम शिवानी सिंह परिहार था, उन्हें रक्तदान करने आए थे, और जब उनसे मिलने गए तो उन्हें ये बताया कि रक्तदान बहुत अच्छी चीज़ है, आपके शरीर में आज ज़रूर कमी है पर आप कोशिश करेंगे तो आप एक सुदृढ़ शरीर के साथ अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाते हुए किसी और को भी रक्तदान कर सकते हैं। जैसे सर कोई ब्लड डोनेट कर देता है, तो जैसे हाँ हमने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, तो उस 1 यूनिट ब्लड की कमी जो हमारे शरीर में हो जाती है वो पूरी कितने दिन में हो जाती है? चूँकि हमारे शरीर में 7 से 8 लीटर ब्लड रहता है और 250 ग्राम ब्लड डोनेट होता है, तो कमी का तो कोई सवाल नहीं होता है। क्योंकि क्या है, सरकारों के द्वारा हमारे रक्तदान को लेकर के इसकी ना तो जानकारी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, ना किसी भी शिक्षा हमें प्रदान की जाती है, इसलिए इस चीज़ को लेकर के बहुत भ्रांतियाँ हैं। जबकि रक्तदान करने के बाद स्वतः ही 12 घंटे में आपका ब्लड सर्कुलेशन से क्लियर और वो हो जाता है, बराबर हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जाती है। तो सर आपके इस सराहनीय काम के लिए आपको कभी सम्मानित किया है या अपनी यहाँ की सरकार ने या कहीं से? एक्चुअली अभी कुछ वर्षों पहले ही कोरोना काल निकला है, जब लोग घरों से निकलने से डरते थे, और तब भी हम लोग मरीजों के लिए, क्योंकि थैलेसीमिया पीड़ित मरीज, कैंसर पीड़ित मरीज और डायलिसिस मरीज, गर्भावस्था वाली महिलाएं, इन लोगों के लिए ब्लड की बहुत आवश्यकता रहती थी। ऐसे समय में भी हम लोगों ने निरंतर अपनी सेवाएं जारी रखी और बराबर रक्तदान किया और जीवन बचाते रहे। इन्हीं कार्यों को देख करके
एक देश है एंटालिक देश, उसने मुझे विदेशी नागरिकता सम्मान स्वरूप प्रदान की। और मैं एमपी के बाहर भी जाकर के कई बार रक्तदान कर चुका हूँ, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और यूपी। तो वहाँ की भी संस्थाओं ने मुझे कई बार कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। सर ऐसा कोई पुरस्कार जो अभी आपका जो सबसे अच्छा रहा हो और अच्छे सराहनीय कार्य को देखते हुए दिया गया हो? चूँकि क्या है, हम लोग रक्तदान सिर्फ रक्तदान का जो दान करते हैं वह सिर्फ इस पर्पज़ से करते हैं कि हमारे मरीज का जीवन बचे। हम लोग किसी पुरस्कार के वशीभूत होकर के कोई रक्तदान का कार्य नहीं करते। नहीं सर, पुरस्कार के लिए तो नहीं करते हैं, पर आपको प्रोत्साहन मिले और जो आपके साथ हैं आपके ग्रुप में उन्हें भी आगे के लिए प्रोत्साहन मिले, लोगों को अंदर से लगे कि हम ब्लड डोनेट करें, तो उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में तो कुछ तो आप लोगों को ऐसा। हाँ, पुरस्कार, जो सम्मान या पुरस्कार मिलते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऊर्जा का काम करते हैं और हमें यह बतलाते हैं कि हमारा जो मार्ग है, हमारी जो सेवा है वह सही मार्ग पर चल रही है। क्योंकि आप जब सम्मानित होते हो तो वो कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो ऐसे कई पुरस्कार हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी गोल्डन अवार्ड मुझे दिया गया था, जो कि पूर्व के कलेक्टर श्रीमान संदीप राजप्पा द्वारा मुझे प्रदान किया गया था। ऐसे कई पुरस्कार हैं जो मुझे प्रदान किए गए हैं और लोगों में प्रेरणा के स्रोत बनते जाते हैं। ऐसे सर ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप रहता है जो रियर थोड़ा मुश्किल हार्ड हो जाता है मिल पाना? चूँकि पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप रहते हैं वह तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, पर निगेटिव जो रेयर ब्लड ग्रुप हैं वह रेयरिस्ट रहते हैं। उनमें से भी ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव जो कि है वह बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और वह बहुत मुश्किल से मिलता है। पर चूँकि ईश्वरीय कार्य है, यह एक मानवता का कार्य है, तो कहीं ना कहीं से रक्तदाता मिलते रहते हैं और हम लोग जीवन बचाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें वह ब्लड भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ये सराहनीय कार्य है और ये सराहनीय कार्य के लिए भी हमारी ईश्वर भी मदद करता है। और जैसे कि सर ने अभी आप लोगों को सभी जानकारी दे दी होगी ब्लड से जुड़ी हुई, और जो भी इन्होंने इतने सराहनीय कार्य किए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस जो ब्लड बैंक है वहाँ का दृश्य दिखाएंगे, कैसे कहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है। चलिए। तो दोस्तों अभी हैं हम रजिस्ट्रेशन कक्ष के बाहर, और यही कक्ष है जहाँ पर जो भी ब्लड डोनेट करने के लिए आता है तो वहाँ पहले यहाँ पर एंट्री की जाती है, उसके बाद आगे जो भी प्रोसेस होता है वो किया जाता है। आप ऊपर ब्लड कलेक्शन कक्ष है जहाँ पर ब्लड डोनेटर आता है और ब्लड डोनेट करता है। जैसे कि अभी हमारे साथ हैं अभी एक ऐसे व्यक्ति जो अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, और अभी हम इनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं और किसे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? यहीं के हैं, छतरपुर के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज। ब्लड डोनेट आप किसे कर रहे हैं? वाइफ को। क्या ग्रुप का ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप है? ओ पॉजिटिव। तो आप कैसे पहली बार दे रहे हैं कि? नहीं, 3-4 बार दे चुके हम। अच्छा, तो आप 3-4 बार पहले दे चुके हैं ब्लड? अच्छा, अभी तक दूसरों को दिया। हाँ, ये अभी पहली बार दिया। हाँ, घर के लोग को पहली बार दिया है। तो देख सकते हैं अभी जो हमारे साथ हैं उन्होंने अभी कम से कम 3-4 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अभी ये फिर से ब्लड डोनेट कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तो दोस्तों ये है सीरोलॉजी कक्ष रिकॉर्ड रूम, जहाँ पर ब्लड की जांच की जाती है, किस प्रकार सा कौन से ग्रुप का ब्लड है, और अगर ब्लड में कोई दिक्कत है तो उसकी जांच यहाँ इसी कक्ष में की जाती है। दोस्तों ये है सेपरेशन कक्ष, ब्लड स्टोरेज कक्ष, जहाँ पर ब्लड को स्टोरेज किया जाता है, और जहाँ से भी हमें ब्लड डोनेट करने वाले आते हैं, जो पहले से कर देते हैं या फिर पहले से जो रखा हुआ होता है ब्लड, वो यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर ब्लड स्टोरेज किया जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की जानकारीपूर्ण और ज्ञान से भरी वीडियो में, जिसमें आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।